दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव इतिहास का चैप्टर 5 नंबर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम व्यू से काफी वीवीआई है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि 40 में आपका कितना सही हो पाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। इसी तरह से देखेंगे सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर, और सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा हेम्फ्री डेवी ने किया था। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। यह प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। देखिए और तीसरा नंबर प्रश्न जो है, तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपास ओटन की मशीन किसने बनाई थी। कपास ओटन की मशीन किसने बनाई थी, तो तीसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इली हिटनी ने बनाई थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा जमशेद जी टाटा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। ठीक है ना, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था, तो 5 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब्राहम डार्विन ने किया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 6 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। और देख लीजिए 1920 इसका आंसर हो जाएगा और 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपके लिए, अगर लग रहा है कि हेल्पफुल वीडियो है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप किसी भी विषय का ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं और हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिए। चलिए बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। ठीक है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रूस आंसर हो जाएगा। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। और 9 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 1914 में प्रारंभ हुआ था। 1914 में भारत में कोयला को प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कर रहा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 1854 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो दुर्गा स्टील कंपनी किस राज्य में स्थित है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। अब 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है ना, बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं, तो 12 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ब्रिटेन एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभर रहा था। ठीक है ना, ब्रिटेन एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभर रहा था, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत उभर रहा था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गुमास्ता कौन थे। ठीक है ना, गुमास्ता कौन थे, तो 14 का आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। अंग्रेज व्यापारी एजेंट हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार ने ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। ठीक है ना, किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार ने ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1813 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई, भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई। तो 16 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1850 के बाद शुरू हुई थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। ठीक है ना, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, वो आंदोलन कब हुआ था। तो 17 का आंसर नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1838 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। और देख लीजिए ये प्रश्न 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1918 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 1920 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के में जरूर एक बार शेयर करते रहेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। ठीक है ना, भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब किस वर्ष बना। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा वो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री कानून वर्ष पारित हो गया था। और देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, तृतीय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। अब 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो 22 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1948 में। ठीक है ना, किसमें, तो 1948 में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है ना, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1962 में हुआ। ठीक है ना, 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ। ठीक है ना, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, जुलाई 1980 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है ना, भारत सरकार किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित दिया गया। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1948 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वाटर फ्रेम स्पेनिंग फ्रेम, मतलब वाटर फ्रेम को ही स्पेनिंग फ्रेम कहा जाता है। तो वाटर फ्रेम किसने बनवाया। ठीक है ना, वाटर फ्रेम किसने बनवाया। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट इसका आंसर हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया। तो 27 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लुई ब्लॉ ने किया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? तो 29 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्पादन विकेंद्रित होना। क्या हो? उत्पादन विकेंद्रित होना इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ? ठीक है ना, बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, वर्ग विहीन क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। और 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है ना, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 32 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? ठीक है ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 35 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? और देखिए 2021-2022 में प्रश्न को पूछा भी गया है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ठीक है ना, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, जॉन के ने, जॉन के ने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 36 नंबर प्रश्न की ओर। और 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है ना, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जेम्स वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बोर्ड मॉडल ये प्रश्न है और पूरा चांस रहेगा आपको अपना एग्जाम में पूछने का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और देखते हैं 37 नंबर कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ठीक है ना, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1773 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए 2017 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या करा है? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किया था। ठीक है ना, किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो इस तरह से 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था आविष्कार। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो देखिए ये 2019 में, 2020 में, 2021 में ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। देखिए लगातार 3 साल से प्रश्न को पूछा है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 1907 इसका क्या हो जाएगा? 1907 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? ठीक है ना, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? और देखिए 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 41 नंबर प्रश्न हमारा लास्ट है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों 41 का आंसर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजेंगे कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो वैसे अगर हम बता दें कि 40 का आंसर मेरे हिसाब से ए नंबर होगा 1910, और अपने हिसाब से जरूर और कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहां मिल नहीं रहा, 40 टोटल प्रश्न रहा, तो वैसे तो 41 प्रश्न रहा, लेकिन 40 में आप बताएंगे जरूर कि आपका कितना सही हो पाता है कमेंट बॉक्स के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।